वेलकम टू एंशिएंट इंग्लिश क्लासेस। एंशिएंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट नंबर 2 ब्लैक एरोप्लेन को एक्सप्लेन करेंगे। यह चैप्टर फ्रेडरिक फोर्सिथ के द्वारा राइट किया गया है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी को एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर में एक पायलट के बारे में बताया गया है जो एक रहस्यमय काले हवाई जहाज़ के पायलट से मिलता है और वह उसे खतरे से बाहर निकाल कर लाता है। नरेटर एक पायलट है जो अपने परिवार के साथ रहना चाहता है और इंग्लैंड में अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता है। वह काफ़ी उत्सुक है और काफ़ी जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है। तो वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है और अपने परिवार से मिलने के लिए फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ान भरता है। और जैसे ही वो उड़ान भरता है तो आसमान एकदम साफ होता है, आसमान में किसी प्रकार का कोई बादल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वह फ्रांस से 150 किलोमीटर आगे इंग्लैंड के लिए निकलता है या उड़ान भरता है तो तूफानों तूफानों वाले बादल तूफानी बादलों से वह घिर जाता है। चारों तरफ उसके तूफानी बादल या बहुत ज़्यादा काले काले बादल दिखाई देने लगते हैं जो काले बादल पहाड़ की तरह दिखाई देते हैं। और उसे जहाज़ के बाहर जैसे ही वो अपने जहाज़ के बाहर देखता है, अपने विमान से बाहर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वह उन तूफ़ानी बादलों को पार करने की कोशिश करता है। उसे मालूम है कि उसके जो जहाज़ में ईंधन भी बहुत कम है, तो वह उसके समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से हम इन काले बादलों को पार करें। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी वह उन काले बादलों को पार करने का फैसला करता है। जैसे ही वह बादलों में प्रवेश करता है तो उसे आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता है क्योंकि इतने काले बादल होते हैं। तो उसके समझ में नहीं आता है वह क्या करे। और इसके बावजूद भी जो उसके इक्विपमेंट हैं जैसे कंपास हो गया, रेडियो हो गया और अन्य उपकरण हो गए, वो सारे ख़राब हो जाते हैं। वह जैसे ही अपना रेडियो ऑन करता है तो उससे बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है और कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका रेडियो काम नहीं करता है और कंपास भी उसका काम नहीं करता है। किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन भी वह उसका कंपास नहीं बता पाता है। तो वह काफ़ी दुखी होता है, काफ़ी परेशान होता है और जैसे ही वो आग सामने की ओर देखता है तो अचानक उसे एक हवाई जहाज़ दिखाई देता है। उस हवाई जहाज़ में किसी प्रकार की कोई उस हवाई जहाज़ के पंखों में किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं होती है। जो उस काले हवाई जहाज़ का पायलट होता है वो अपने हाथों से इशारा करते हुए संकेत देता है और अपने हाथों को हिलाता है और ये इशारा करता है कि आप मेरे पीछे आइए। और वह आंखें बंद करके वह एक छोटे बच्चे की भांति उस काले हवाई जहाज़ के पीछे चलने लगता है या उसका अनुसरण करने लगता है। और उसे मालूम है क्योंकि वह काले बादलों में खो गया था और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था कि किस तरीके से उन काले बादलों से निकला जाए। और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके रेडियो सिग्नल और पर्याप्त ईंधन के बिना वह किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकल सकता है, तो वह जल्दी ही उस काले जो हवाई जहाज़ है उसके पीछे वो चलने लगा। जब वह काले बादलों को पार कर लेता है तो उसका जो विमान होता है वो रनवे पर आ जाता है और विमान को वह सुरक्षित लैंड करा लेता है और अपने विमान से उतरकर बाहर आता है, कंट्रोल रूम के पास पहुंचता है और वहां पर पूछताछ करता है कि यहाँ पर एक जो काला विमान था उसका पायलट कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ क्योंकि उसने बहुत गंभीर खतरे में उसकी जान बचाई है। वह उसको धन्यवाद देना चाहता है, लेकिन उस कंट्रोल रूम में जो महिला होती है उससे वो पूछता है कि वो पायलट कहाँ है। तो वह महिला बताती है कि कौन सा पायलट, रडार पर केवल आपका ही विमान दिखाई दे रहा था, बाकी रात में कोई भी दूसरा विमान रडार पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस प्रकार से वह काफ़ी परेशान हो जाता है और काफ़ी हैरान हो जाता है, सोचता है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो मेरी उस गंभीर खतरे में मदद कर रहा था।